ट्रांसजेंडर भी इंसान है, प्राकृतिक तौर से कोई ना कोई जो है ना कमी उनके शरीर में आई, लेकिन वो प्राकृतिक कमियों की वजह से हमें उनको इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो आज की जो हमारी सामाजिक वैल्यूज़ हैं उसके अनुसार ये ठीक होगा, उनको भी सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एक इज्जतदार जीवन जीने का मौके मिले, तो उसमें हम उनके साथ शामिल हैं। पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर के लिए कोटा शुरू कर दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि 3,484 पदों को भरने के लिए पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 79 पद मेल थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित किए गए हैं। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। थर्ड जेंडर का बढ़ता कारवां। जब दुनिया बदल रही है तब सुरक्षा बलों में भी बदलाव होना ही है। चौंकने की जरूरत नहीं है कि अब ट्रांसजेंडर भी पुलिस और विशेष बल में भर्ती होने लगे हैं। देश की सेवा को तत्पर ये रंगरूट भारत के एक कठिन मोर्चे पर उतारे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इन्हें नक्सलियों से दो हाथ करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नई राह दिखाती और लोगों की मानसिकता बदलती बस्तर फाइटर्स पर सबकी निगाह है। सुबह के 4 बज रहे हैं और रायपुर के बाहरी इलाके माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हलचल शुरू हो गई है। मंद रोशनी वाले बड़े छात्रावास में 24 वर्षीय सीमा प्रधान कतार में लगे 21 बिस्तरों में से एक पर बैठी है। सीमा प्रधान आधे घंटे से जगी हुई है। उनके एक हाथ में काला जूता है, दूसरे में पॉलिश की ट्यूब है जिससे वह अपने जूते चमकाती हैं। हर कुछ सेकंड में घड़ी देखती हैं। कुछ मिनट बाद वह पुलिसिया वर्दी पहन के केस संवारने लगती हैं। एक गहरी सांस लेती हैं और 45 एकड़ में फैले परिसर के मैदान में उतर जाती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत कठोर है क्योंकि इनके लिए भविष्य आसान नहीं होगा। जीवन मृत्यु के बीच निरंतर लड़ाई चलेगी। सीमा प्रधान 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ पुलिस के एक विशेष बल बस्तर फाइटर्स का सदस्य बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। इस विशेष बल में खास तौर पर बस्तर के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है जो क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और जनसांख्यिकी से वाकिफ़ हैं। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है कि वे असाधारण हैं। सीमा प्रधान अपनी 9 ट्रांसजेंडर साथियों के पहले बैच का हिस्सा है जो वामपंथी उग्रवाद LWE के खिलाफ छत्तीसगढ़ की लड़ाई में लड़ाकू भूमिका के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। सीमा बताती हैं, रोज़ जब पुलिस की वर्दी पहन खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है। मुझे हमेशा से विश्वास था कि मैं दुनिया के बारे में जो सोचती हूँ उससे ऊपर उठूँगी और जब मैं वर्दी पहनती हूँ तो मुझे लगता है मैंने वो हासिल कर लिया है जो मैं हमेशा से चाहती थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार 2004 और 2021 के बीच पूरे भारत में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 8,527 लोग मारे गए हैं। प्रतिबंधित CPI माओवादी के खिलाफ खूनी संघर्ष जारी है। छत्तीसगढ़ में कभी विवादास्पद सलवा जुडूम हुआ करता था। यह एक हथियारबंद समूह था जिसे राज्य सरकार ने स्थानीय आदिवासी युवाओं को मिलाकर बनाया था, जिस पर 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। अभी राज्य पुलिस भी है और जिला रिजर्व समूह DRG, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ITBP व सीमा सुरक्षा बल BSF भी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ के बाहर के जवानों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ भाषा, जनसांख्यिकी और मनोबल की चुनौती हमेशा रही है। DRG को यह अंतर पाटना है। 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष इकाई बनाने का फैसला किया और स्थानीय लोगों और पुलिस बल के बीच की खाई को पाटने के मकसद से जिलेवार भर्ती अभियान की घोषणा की। इस विशेष बल में स्थानीय युवा शामिल होंगे जो इलाके, भाषा और जनसांख्यिकी से अच्छी तरह परिचित हैं।
बस्तर में समावेशी विकास की सरकारी नीति को आगे बढ़ाते हुए इस भर्ती में यथास्थिति को तोड़ने की क्षमता है। इतना ही नहीं, ये लड़ाके सरकार की योजनाओं को लागू करने और बुनियादी ढांचे के विकास में भी सहायक होंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें बस्तर संभाग के 7 जिलों से कुल 53,336 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 37,498 पुरुष, 15,822 महिलाएं और 16 ट्रांसजेंडर थे। 15 अगस्त 2022 को 16 ट्रांसजेंडर आवेदकों में से 9 की भर्ती किया गया था, जिनमें से 8 कांकेर और 1 बस्तर से है। हालांकि ये 9 छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भर्ती किए गए पहले ट्रांसजेंडर नहीं हैं। पहली बार 13 ट्रांसजेंडर को छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019-20 के बाद 2021 में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था। खास है कि अब हुई विशेष भर्ती नक्सलवाद से मुकाबले के लिए है। अभी छत्तीसगढ़ में 22 ट्रांसजेंडर प्रशिक्षण पा रहे हैं। विशेष बल वाले बस्तर के 9 लड़ाके और 13 कांस्टेबल विशेष बल के लिए प्रशिक्षण 17 सितंबर से शुरू हुआ, जबकि कांस्टेबल के लिए प्रशिक्षण 21 जून से चल रहा है। सुबह ठीक 5 बजे एक प्रशिक्षक हाजिरी लेते हैं और प्रशिक्षुओं को व्यायाम के लिए छोटे समूहों में बांट देते हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 3:30 से शाम 5:30 तक प्रशिक्षण जारी रहता है। यहाँ शुरुआती सर्दियों की धूप में जोरदार अभ्यास चल रहा है, जिसमें हथियार संभालना और फायरिंग सीखना शामिल है। सुबह 9:30 से सुबह 1:30 के बीच रंगरूट कमरों के अंदर कक्षाओं में भाग लेते हैं, जहां उन्हें कानून व्यवस्था, अपराध विज्ञान, सामाजिक व्यवहार, पुलिसिंग और अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। गौरतलब है कि जब वे विशेष बल के लिए शामिल की गई थी, तब उन्हें खुद को पुरुष या महिला घोषित करने के लिए कहा गया था। दरअसल पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग प्रशिक्षित किया जाता है और इस विशेष बल में सिर्फ 9 सदस्य थीं, इसलिए अलग से कक्षाएं मुमकिन नहीं थीं। यह अच्छा हुआ कि 9 में से हर एक ने खुद को महिला वर्ग में बताया और उन्हें 150 महिला प्रशिक्षुओं के साथ प्रशिक्षण के लिए शामिल कर लिया गया। मानव प्रशिक्षण केंद्र के आरक्षी पुलिस निरीक्षक जितेंद्र चंद्रा बताते हैं कि विशेष बल में भर्ती सभी ट्रांसजेंडर ने खुद को महिला घोषित किया, इसलिए वे महिला रंगरूटों के साथ कक्षाओं में भाग लेती हैं। यही कारण है केवल महिलाओं को ही उनके छात्रावास में प्रवेश की अनुमति है। दोपहर 1:30 बजे 24 वर्षीय रिया मंडावी अपराध विज्ञान की कक्षा के बाद दोपहर भोजन के लिए छात्रावास आती हैं। जल्दी चेहरा धोकर तरोताज़ा होती हैं। मंडावी का कहना है कि सितंबर में जब वो पहली बार केंद्र पहुंची, तब उन्हें गर्व तो था, लेकिन चिंता भी थी। वो बताती हैं, भेदभाव हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहा है और मुझे उम्मीद थी कि प्रशिक्षण का अनुभव भी अलग नहीं होगा, लेकिन अब हुआ अनुभव बिल्कुल अलग है। हम एक बड़े छात्रावास में रहते हैं। हम पहले मिलने वाली सुविधाओं को लेकर आशंकित थे, लेकिन यहाँ 5 बाथरूम और 1 शौचालय है, जो हर दिन साफ किए जाते हैं और हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए फर्नीचर भी है। प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पिछले वर्ष कई संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। केंद्र में तैनात पुलिस उपाधीक्षक निधि नाग कहती हैं, जिस दिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने विशेष बल में ट्रांसजेंडर की भर्ती शुरू की, हमने अपने कर्मचारियों और यहाँ तक कि अन्य रंगरूटों के लिए भी संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दिए थे। इससे हमें काफ़ी मदद मिली और अब तक शिविर में 10 से अधिक ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। ऐसे संवेदीकरण कार्यक्रम के इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अक्सर ज्वलंत सच्चाइयों के अनुकूल नहीं होते हैं। जब ट्रांसजेंडर रंगरूटों ने पहली बार रीता चतुर्वेदी की अपराध विज्ञान कक्षा में कदम रखा, तब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई थी। चतुर्वेदी कहती हैं, लेकिन पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया कि ये खास रंगरूट अविश्वसनीय रूप से एकजुट और
अध्ययनशील हैं। रीता चतुर्वेदी पिछले 1 दशक से रायपुर के इस पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक हैं। वह प्रशिक्षण ले रही ट्रांसजेंडर फाइटर्स के बारे में बताती हैं। वे अवधारणाओं को जल्दी समझ लेती हैं, वे सवाल पूछती हैं और उनकी जिज्ञासा मुझे भी प्रेरित करती है। वे हर किसी के साथ घुलती मिलती हैं। शायद उनका यहाँ होना स्वयं उनके लिए बहुत मायने रखता है। जब कांकेर की 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर सोनिया जंगेल पहली बार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पहुंची तो उन्हें अपने आसपास की महिलाओं से झिझक महसूस हुई। चूँकि दोनों ने साथ में वर्दी पहनी है, अंततः अपरिचय की दीवार टूट गई। सोनिया बताती हैं, पहले दिन ऐसी महिलाएं भी थीं जो मेरे आसपास आने में भी हिचकिचा रही थी, लेकिन मुझे लगता है इसमें पूरे 2 दिन लग गए। बाद में हम सवाल पूछने लगे और मन के कई भ्रम दूर हुए। हमारे बीच लंबी बातचीत हुई और अब हम परिवार की तरह हैं। उदाहरण के लिए राजनांदगांव की बस्तर फाइटर्स की एक महिला भर्ती तृप्ति कुर्रे को हमेशा यही कहा गया था कि तीसरे लिंग से दूर रहना। तृप्ति बताती हैं, बड़े होने तक हमारा यही विचार था कि ट्रांसजेंडर आक्रामक होंगे और अलग तरह के काम करेंगे, लेकिन यहाँ जब अपने इन दोस्तों के साथ मैंने समय बिताया तो पता चला मेरे अनुमान बहुत गलत थे। तृप्ति की बात से माधुरी सिंह भी सहमति जताते हुए कहती हैं, यहाँ आने से पहले इनमें से ज़्यादातर थर्ड जेंडर सड़क पर प्रस्तुति देते थे, जिन्हें कस्बों और शहरों में घूमने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ झेला है वह अकल्पनीय है और मेरे मन में उनके लिए अब एक केवल सम्मान का भाव है। अगर थर्ड जेंडर की भारत में बात की जाए तो ज़्यादातर नौकरियों में थर्ड जेंडर का विकल्प ही नहीं होता है। इनकी सेना में नियुक्ति विचाराधीन है। खैर, तमिलनाडु इस समूह को मौका देने में सबसे आगे है। साल 2017 में के प्रतिका याशिनी देश की पहली महिला थर्ड जेंडर सब इंस्पेक्टर बनी थी। इसके लिए मद्रास उच्च न्यायालय को भी आगे आना पड़ा था। कमी हमारे कानून में नहीं, मानसिकता में है। अगर बात की जाए दुनिया की, अभी लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन ख़ास तौर पर पश्चिमी देशों में भेदभाव तेज़ी से दूर हुआ है। अभी 18 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां थर्ड जेंडर की नियुक्ति सेना में भी हो रही है। ऐसे देशों में इजराइल, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, एस्टोनिया, फिनलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्पेन, बोलीविया शामिल हैं। अमेरिका में इस पर अलग अलग नीतियां हैं। बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रांसजेंडर के विकास के लिए काम कर रही हैं। ऐसे देशों में ये विशेष समूह खुद को ज़्यादा उपेक्षित महसूस नहीं करता है। 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा थर्ड जेंडर हमारी दुनिया में निवास करते हैं। 70% से ज़्यादा थर्ड जेंडर अपने घर परिवार से वंचित हो जाते हैं। 40% से ज़्यादा थर्ड जेंडर आत्महत्या की कोशिश करते हैं। 49 गुना से ज़्यादा होती है इनके HIV पीड़ित होने की आशंका। 96% थर्ड जेंडर भारत में वाजिब रोजगार से वंचित कर दिए जाते हैं। 4.88 लाख लोगों ने ही पिछली गणना में भारत में खुद को ट्रांसजेंडर माना। थर्ड जेंडर की सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार या समाज साथ नहीं देता है। उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। उनके साथ हर तरह की हिंसा होती है। चिकित्सा सुविधा मुश्किल से मिलती है। उनकी शिक्षा और उनके रोजगार का प्रबंध पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर समाधान की बात की जाए तो दुनिया में थर्ड जेंडर के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता को पहचानना सबसे ज़रूरी है। भेदभाव मिटाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाना, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देना, उन्हें सम्मानपूर्ण ढंग से काम देना और उन पर व्यवस्थित ढंग से शोध होना चाहिए। सुरक्षा बलों में अगर बड़ी भागीदारी तो होगा कायाकल्प। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कोशिश और मौजूदा कानूनों को लागू करना लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 9 में कहा गया है कि कोई भी प्रतिष्ठान किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ रोजगार, भर्ती, पदोन्नति और अन्य मुद्दों से संबंधित किसी भी मामले में भेदभाव नहीं करेगा। हिदायतुल्लाह नेशनल
लॉ यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर अभिनव के शुक्ला बताते हैं, यह अधिनियम ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग संसाधनों की सुविधा के लिए सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को बाध्य करता है। यह अधिनियम नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के 2014 के फैसले के अनुरूप भी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर की तीसरी लिंग या थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। तीसरे लिंग के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस बल में भर्ती जैसे पहलुओं को सामान्य बनाना एक प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और व्यवस्था में स्वस्थ परंपराओं को प्रोत्साहित करेगा। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की अध्यक्ष, थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं में से एक विद्या राजपूत कहती हैं, लैंगिक समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में ही शामिल है और छत्तीसगढ़ राज्य ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है और अब हमारे समाज में बहुत से अन्य लोग ऐसी ही पुलिस भर्ती के अगले दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने हो रहे बदलाव को साफ देख सकते हैं। राजपूत अभी भी संवेदीकरण कार्यक्रमों के लिए माना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करती हैं और कभी कभी नए रंगरूटों को परखती हैं, लेकिन उनसे बातचीत का समय कम ही मिल पाता है। सुबह 4 बजे से देर शाम तक ये रंगरूट खूब मेहनत कर रही हैं। दरअसल ये भावी पीढ़ियों के लिए राह तैयार कर रही हैं। आने वाले दिनों में यह संभव है कि प्रत्येक राज्य में पुलिस बल में थर्ड जेंडर की मौजूदगी हो। अभी तो सामान्य रोजगार में 4% ही थर्ड जेंडर को मौका मिल पा रहा है। थर्ड जेंडर पुलिसकर्मियों पर सफलता पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लगता यही है कि सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।